खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बेटी दिवस का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जोधपुर। शिक्षा, संस्कार और सुरक्षा जैसा कि ये तीन समागम है बेटियों में, तो आज बेटी दिवस के उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को बेटी दिवस की हार्दिक बधाई हो। इस तीनों को लेकर बेटियों से बात की बेटियों ने कहा, हम किसी से कम नहीं है, हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर है। आज हम बेटी दिवस मना रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप बेटी दिवस एक दिन न मनाकर वर्ष भर मनाई जाए, और वो किस प्रकार मनाया जा सकता है कि हम प्रतिदिन बेटियों का सम्मान करके महिलाओं के प्रति अच्छी सोच और अच्छे संस्कार विचार रखें, जिससे अपराध में कमी हो। आज अगर मेरे पिता ने मुझे शिक्षित नहीं किया होता तो क्या मैं इस स्थान पर होती, यह सोचकर हम हर अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, उन्हें शिक्षा दें, उनकी सभ्यता का, उसके संस्कारों का विकास, और हम अपने बेटों को ही सिखाएं कि औरतों से, महिलाओं से, लड़कियों से किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। जैसा कि आज पूरे देश में बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही है। बेटियों से संसार है, बेटियों से दुनिया है, बेटी न हो तो घर पूरा नहीं होता। सरकार के द्वारा कई योजना चलाई जा रही है जिससे महिलाओं को फायदा मिलेगा, और सुरक्षा को, शिक्षा को लेकर भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बेटी दिवस पर हमारे रिपोर्टर मनीष मेहता की हुई आरपीएस मैडम सुजन और समाज सेविका निरूपा पटवा से खास मुलाकात। जोधपुर राजस्थान से मनीष मेहता की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम निरूपा पटवा है और मैं जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की अध्यक्षा हूँ। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को बेटी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैं भी एक बेटी हूँ, तो इस दिवस को मनाने के लिए हम सारी महिलाओं को एकजुट होकर यही संदेश देना चाहेंगे कि वो इस दिवस को एक दिवस ना मनाकर प्रतिदिन मनाएं। और हमारा महिलाओं का ओनली फीमेल्स का ग्रुप है, मेरे साथ लगभग 230 महिलाएं हैं। तो हमारा जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज जैसा का ग्रुप में भी नाम लेडीज है, तो महिलाएं, लेडीज, लड़कियां, बालिकाएं सबको शिक्षित करने का, उनके उत्थान का, महिला सशक्तिकरण का ये कार्य हम लोग करते हैं। चाहे गरीब तबके की हो, चाहे असाध्य हो, चाहे जरूरतमंद हो, चाहे नॉर्मल हो, हम सभी महिलाओं को आगे लाने का प्रयास करते हैं, उन्हें पैरों पर खड़ा रखने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार से महिला दिवस को या बेटी दिवस को बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ इस प्रकार का कोई दिवस नहीं होना चाहिए, क्योंकि नारी यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता पूजन्ते। जहाँ नारी खुश होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, ऐसा हमारे पुरखों ने कहा है। तो नारी कब खुश होगी, लड़की कब खुश होगी, बेटी कब खुश होगी, जब हम उसे अपने सम्मान का अधिकारी बनाएंगे। जैसा सम्मान हम चाहते हैं वैसा ही सम्मान हम बालिकाओं को, महिलाओं को दे, ये मेरी भावना है। और किसी एक दिवस को ना मनाकर हमेशा के लिए सम्मान के सहित देखा जाए उन्हें, ये मेरा निवेदन सभी देशवासियों से है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ और बेटी दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पलक खंडेलवाल है। मैं होटल मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ। मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ होटल मैनेजमेंट के। मैं सभी माताओं और बहनों को बेटी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और हमारे यहाँ के प्रशासन से एक ही अपील करना चाहूँगी कि जैसे हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए आप एक ठोस कदम उठाइए। धन्यवाद। आज बेटी दिवस के उपलक्ष्य में मैं भारतवर्ष की समस्त बेटियों को शुभकामनाएं देती हूँ। बेटी दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगी, बेटियों का वैसे कोई एक दिन नहीं होता है, हर दिन ही बेटियों का होता है। जहाँ जिस घर में बेटी होती है वो घर हमेशा गुंजायमान रहता है, हमेशा वहाँ पर दुख जो है दूर रहते हैं, और बेटियों से घर जो है हमेशा चिड़िया की तरह चहकता रहता है। मगर हम एक दिन को बेटी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्यों? ताकि एक स्पेशल दिन इसलिए बोला गया है ताकि हम आज के दिन समाज के सभी लोगों को याद दिला सके कि जो समाज में जो हमारी बेटियां हैं उनका भी उतना ही रोल है जितना कि समाज में बेटों का है। बेटियां भी उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही प्यार और उतनी ही अपॉर्चुनिटीज डिजर्व करती हैं जितना कि समाज में एक बेटा डिजर्व करता है। भारत में
भारतवर्ष में देखा गया है कि बेटियों देवियों की पूजा की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी भारत के किसी प्रांत में, किसी जगह पे कहीं ना कहीं बच्चियों को कोख में मार दिया जाता है या उनके साथ जो है बहुत अत्याचार भी होता है। इसी जो हमारी जो सोच है, इसको बदलने के लिए हम जो है भारत में ये बेटी दिवस को मनाते हैं, ताकि एक मैसेज जो है वो समाज में जाए कि बेटियां भी आज उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी जिनकी सोच बदली है, जहाँ भी आज बेटियां हर फील्ड में, चाहे आप बोर्ड एग्जाम से लेके यूपीएससी के एग्जाम तक देख लीजिए, वहाँ पर भी टॉप बेटियों ने किया है। शायद ही कोई ऐसा फील्ड हो जहाँ पर अगर बेटियों को अपॉर्चुनिटी मिली है तो उन्होंने अपने आप को साबित करके ना दिखाया हो, चाहे वो खेल हो, कूद हो, राजनीति हो, या कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पर की अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद बेटी पीछे रही हो। तो मैं आज समाज में यही संदेश देना चाहूँगी कि हर आदमी को, हर उस नागरिक को कि बेटियों को कमतर ना समझें, अपनी बेटियों को खूब बढ़ावा दें, उन्हें हर जो है अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो आगे बढ़ सकें, अपने सपनों में उड़ान भर सकें और जो है समाज में अपना नाम स्थापित कर सकें। हम देखते हैं कि इतना होने के बाद भी जो है कहीं ना कहीं बदलते समाज में आज बेटियों के खिलाफ क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हमें समाज की सोच तो बदलनी ही है, उसके साथ साथ हम अपनी बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दें, और जो कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी भी जा रही है, सरकार के स्तर पर भी जागरूकता जो है काफ़ी बढ़ाई जा रही है। लेकिन उसके बाद मैं अपील करूँगी सभी से, जिनके घर में भी बेटे और बेटियां हैं, बचपन से ही अपने बच्चों में इस तरह के संस्कार दें कि वह बेटे और बेटियों को बराबर समझें, हर किसी की बहन, माँ और सबका आदर करें। ये संस्कार अगर हमारे अंदर बचपन से ही होंगे, हम अपने बेटों के अंदर बचपन से ही डालेंगे ये संस्कार, तो आगे जाके हमारी सोसाइटी में जो क्राइम हो रहे हैं, इस तरह के क्राइम में कमी आएगी।